रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा कि एक 26 पार्टीज की एक अलायंस बनी है जो कि अपोजिशन एक पार्टी है। सिंपल हम कहेंगे, जो हमारे पास अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने एक अलायंस बनाया है जिसका नाम इंडिया है। INDIA मींस इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस। अब रिसेंटली एक मॉनसून सेशन भी स्टार्ट हुआ है, मॉनसून सेशन भी चल रहा है, इसमें डिबेट डिस्कशन चल रहा है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिबेट जो था मणिपुर के बेसिस पर डिस्कशन करना था। ठीक है। अब लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इसी अलायंस ने एंटर किया है। देखो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो सिर्फ हम लोकसभा में एंटर कर सकते हैं। कौन एंटर कर सकता है? कोई भी मेंबर जो पार्लियामेंट का है, चाहे वो गवर्नमेंट का है, नॉन गवर्नमेंट का है, कोई भी है, चाहे वो मिनिस्टर है या नॉन मिनिस्टर है, कोई भी है वो एंटर कर सकता है। अब मसला ये है कि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को सपोर्ट करने चाहिए, मतलब एंटर करने के लिए सपोर्ट कितनों का होना चाहिए? एटलीस्ट 50 मेंबर होने चाहिए। ये रिटन फॉर्मेट में दिया जाता है और 50 मेंबर्स के साइन होने चाहिए। उसके बाद जो है इसे स्पीकर एक्सेप्ट करता है और उसके बाद पास करता है। किस चीज के लिए? डिबेट और डिस्कशन के लिए। लेकिन मसला ये है कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है ये एक्चुअल में होता क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारे पास एक पार्लियामेंट्री डिवाइस है, मतलब जब पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होती है उसमें एक डिवाइस है। जस्ट लाइक हमारे पास जीरो और होता है, क्वेश्चन आर होता है, सेंशर मोशन होता है, कॉन्फिडेंस मोशन होता है, एडजॉर्नमेंट मोशन होता है। इसी तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन भी एक पार्लियामेंट्री डिवाइस है, जिस डिवाइस की मदद से अब अपोजिशन पार्टी या कोई भी मेंबर क्या करना चाहेगा। देखो, आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्लियरली मेंशन करवाता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को अपने ऑफिस में रहना है, मींस वो कंटिन्यू तब रह सकते हैं, कंटिन्यूअसली उनकी गवर्नमेंट जो है वो तब रह सकती है जब वो एंजॉय करेंगे मेजोरिटी। अब मेजोरिटी की अगर हम बात करेंगे लोकसभा में, वो 272 से ज्यादा होनी चाहिए, मींस एटलीस्ट 273 होनी चाहिए या उससे ऊपर। अगर हमारे पास काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री या हम सिंपल भाषा में कहेंगे गवर्नमेंट को लोकसभा में मेजोरिटी नहीं है, तो कोई भी मेंबर जो है या अपोजिशन पार्टी जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन एंटर करेगा लोकसभा में, उससे स्पीकर एक्सेप्ट करेगा, फिर इस पर डिस्कशन होगा, उसके बाद वोटिंग होगी। वोटिंग में अगर मेजोरिटी जो है उस नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास करती है, तो गवर्नमेंट को कोई भी चारा नहीं है रिजाइन देने के अलावा। मींस ये रिजाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि गवर्नमेंट को अगर रिजाइन दिलवाना है, उसकी मेजोरिटी नहीं है, तो उसको रिजाइन दिलवाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या कहते हैं कि उसको पास किया जाता है। अब हम करंट सिचुएशन की बात करेंगे, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पार्लियामेंट में लाया गया है, लोकसभा में लाया गया है, क्या ऐसा लगता है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है और जो हमारे पास अपोजिशन पार्टी है, अपोजिशन पार्टी के माइंड में यह है कि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ेगा या उसके रिमूवल के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, एनडीए की गवर्नमेंट जो है, उसमें एटलीस्ट हमारे पास 300 प्लस मेंबर्स लोकसभा में है, मींस मेजोरिटी है उसके पास। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वोटिंग से पास हो ही नहीं सकता है। अब मेन मुद्दा यह है कि जो अपोजिशन पार्टी है वो चाहती है कि जो प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद पार्लियामेंट में आए और मणिपुर के केस के बेसिस केस जो हुआ है उस पर डिस्कशन करे। ये है मेन मकसद किस चीज का, जो आज रिसेंटली नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है एंटर किया गया है लोकसभा में। ये है मेन मकसद। ये होता है हमारे पास नो कॉन्फिडेंस मोशन। और हमारे पास इसका मकसद क्या होता है? इसी तरीके का हमारे पास दूसरा भी एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग होती है, एक पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग का एक डिवाइस होता है जिसे हम सेंसर मोशन कहते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सेंसर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है।